नमस्कार, मैं रूपा पंडित। NBC न्यूज की हिंदी न्यूज में आप सभी का स्वागत। खबरों को शुरू करने से पहले डालते हैं नजर मुख्य समाचार। नारी शिक्षा का आधार स्तंभ सावित्रीबाई फुले की जयंती हर्षोल्लास से मनाई गई। 26 जनवरी तक शहर के विविध शालाओं में होंगे आयोजन। मनपा के अस्पताल में नहीं है रैबीज प्रतिबंधक इंजेक्शन, पीड़ित मरीजों को काटने पड़ रहे हैं चक्कर। और पांचपावली के एक कुएं में मिली लाश की हुई पहचान, मृतक झरीपट का निवासी मयूर जाम्भुलकर। अब खबरें विस्तार से। सावित्रीबाई फुले जयंती के अवसर पर ताजबाग उर्दू प्राथमिक स्कूल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस दौरान वहां उपस्थित अतिथियों ने सावित्रीबाई फुले के संघर्षशील जीवन पर भी प्रकाश डाला। आज क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांची जयंती आहे। त्या जयंतीनिमित्त शाळेमध्ये कार्यक्रम होत आहेत। पण आज आपण बघतो आहे की जी एक अशिक्षित महिला होती, त्या ज्या महिलेने शिक्षण घेऊन आज प्रत्येक महिलेला शिक्षण दिलेलं आहे, त्या महिलेचे विचार सारणी जी आहे ती आज आपण तिला कुठेतरी विसरत चाललेलो आहो। आज महिला उत्तुंग भरारी घेत आहे, प्रत्येक जीवनामध्ये प्रचंड आत्मविश्वासाने समोर जात आहेत। पण ते कोणामुळे? आज सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले यांनी जे महिलांना शिक्षण दिलं, त्याच्यामुळे आज आपण इथपर्यंत पोहोचलेलो आहोत। तर प्रत्येक महिलेने आपल्या जीवनामध्ये असा एक आदर्श घेऊन अशीच उत्तुंग भरारी मारावी असं मला वाटत आहे। आज महिलांसाठी आज आपण जे योगदान बघतो आहे, तर या योगदानाचं आदर्श हे समोर ठेवून त्यांनी आपल्या जीवनामध्ये वागायचं आहे। या ठिकाणी आम्हाला प्राथमिक विभाग संचालनालय पुणे या ठिकाणी आम्हाला 3 जानेवारी ते 26 जानेवारीपर्यंत एक प्रोग्राम पूर्ण चेकआउट करून दिलेला आहे। तो पूर्ण जिल्हाभर पूर्ण याच्यामध्ये पूर्ण शहरांच्या शाळा, विना अनुदानित, कायम विना अनुदानित, अनुदानित सर्व मीडियमच्या शाळांमध्ये हा कार्यक्रम या ठिकाणी दिलेल्या रूपरेषेप्रमाणे त्याची अंमलबजावणी आजपासून सुरू होत आहे। म्हणून याचा प्रारंभ करण्याच्या दृष्टीने ज्या या ठिकाणच्या प्रभागच्या काही नगरसेविका आहेत त्यांना बोलावून, काही चांगल्या महिला आहे, काही या ज्या शाळेतून मधून महिला गेलेल्या आहे, चांगल्या अशा पोस्टवर आहे की ज्यांनी आपल्या कर्तबगारीच्या भरोशावर म्हणजे परिस्थिती नसताना त्या परिस्थितीमधून समोर आणून स्वतःला एक वेगळं नेतृत्व तयार केलेलं आहे स्वतःचं। अशा महिलांना या ठिकाणी बोलवून वगैरे निरनिराळे कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित करायचा आहे, अशी पूर्ण रूपरेषा आहे। आणि म्हणून आम्ही या ठिकाणी आजच्या कार्यक्रमाची सुरुवात या अनुषंगाने केली आहे। 3 जानेवारी ते 26 जानेवारी प्रत्येक दिवसाचा प्रोग्राम त्या पद्धतीने चेकआउट दिलेला आहे। आम्ही सर्व शाळांमध्ये म्हणजे पूर्ण शाळांच्या अनुषंगाने मुख्याध्यापकांना सभा घेऊन सर्व प्रोग्राम कशा पद्धतीने करायचा याची पूर्ण माहिती संपूर्ण शाळांना पुरवलेली आहे आणि त्या पद्धतीने अंमलबजावणी आजपासून प्रत्येक शाळांमध्ये सुरू आहे। आज दिनाच्या निमित्ताने बाई फुले इन्होंने अपने ज़िंदगी में जो चढ़ उतार देखे, उम्र के 9 साल में उनकी शादी हो गई थी। तो उनको कुछ दिन के बाद में ऐसा समझ में आया होगा कि ये जो हो रहा है, लड़कियां पढ़ नहीं रही है, इनकी सुशिक्षितता जो है, जो पढ़ना चाहिए बच्चियों ने, वो संस्कार इनको मिल नहीं रहे थे। तो इस वजह से सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले, जब तक उनके घर के लोग उनको सहकार्य नहीं करेंगे तब तक कोई भी लड़की घर की पढ़ नहीं सकती। और आज का वक्त ऐसा आ गया है, अगर एक लड़की घर में पढ़ती है तो उसका घर का ही उद्धार नहीं होता है, वो जहाँ ससुराल में जाती है वहाँ पर भी उद्धार होता है। और घर में पढ़ा लिखा रहना यानी लड़की का पढ़ा लिखा रहना यानी बच्चों को अच्छे संस्कार मिलना है। तो पहले का वक्त ऐसा था, पहले असुशिक्षितपना थी, पढ़ाई की तरफ ख्याल नहीं दिया जाता था, लड़कियों को पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। तो लड़कियों को जब पढ़ने नहीं दिया जाता था तो उन्हें उतनी समझ नहीं थी कि क्या करना चाहिए। उम्र के 9 साल में शारीरिक विकास तो पूरी तरीके से होता नहीं है। उम्र के 9 साल में बच्चियों की शादी कर दी जाती थी, वो घर की जिम्मेदारी संभालेंगी, उसको खुद का होश नहीं रह पाता था, तो ससुराल की जिम्मेदारी क्या संभालेंगे। तो इस वजह से सावित्रीबाई फुले इनको लगा कि पढ़ने की लड़कियों को अगर पढ़ने की तरफ अपन रुझान बढ़ाएंगे, उनको तालीम के तरफ अगर लाएंगे तो समाज का विकास अच्छा हो सकता है।
यही राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज की 45वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 3 से 5 जनवरी तक खंजरी भजन स्पर्धा का आयोजन किया गया। मानेवाड़ा चौक पर स्थित मावली मंगलम लॉन में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस के हाथों संपन्न हुआ। सुंदर अशा प्रकारची ही स्पर्धा या ठिकाणी घेण्यात येते आणि या स्पर्धेच्या माध्यमातून एकीकडे आपण गुरुदेवांचं स्मरण करतो आणि दुसरीकडे त्यांनी जो पथ दाखवला त्या पथावर चालण्याचा प्रयत्न देखील आपण सर्व लोक करतो। या देशामध्ये गुरुदेवांना देशाच्या राष्ट्रपतींनी राष्ट्रसंत ही पदवी दिली। संत आपण अनेक बघितले। जनवरी महीने में प्रतिवर्ष मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर तिलों का महत्व बढ़ जाता है। इस दौरान घर घर में तिल गुड़ के लड्डू भी बनाए जाते हैं, लेकिन इस साल तिल महंगा होने से लोग अपने त्योहार में तिल खरीदने में कटौती कर रही हैं। जनवरी महीने में प्रतिवर्ष मकर संक्रांति पर्व मनाया जाता है। इस दौरान घर घर में तिल के लड्डू भी बनाए जाते हैं, किंतु इस साल लोगों को तिल महंगी खरीदनी पड़ सकती है। दरअसल इस साल तिल के दाम में हुई बेतहाशा वृद्धि है, जबकि गुड़ के दाम स्थिर बने हुए हैं। बताया जाता है कि जनवरी 2013 में तिल 100 से 110 रुपए प्रति किलो तक बिकी थी, लेकिन इस साल दाम में जमकर वृद्धि रही। 3 महीने पूर्व तक तिल 125 से 130 रुपए प्रति किलो पर बिका था, लेकिन इसके बाद दामों में जमकर उछाल आया और ये 200 रुपए तक जा पहुंची, जो फिलहाल अभी घटकर 170 से 185 रुपए पर आ गई है। NBC न्यूज के लिए रूपा पंडित, ब्यूरो रिपोर्ट। महाराष्ट्र स्टेट पैरा ओलंपिक एसोसिएशन की ओर से ईश्वर देशमुख शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय हनुमान नगर में राज्य स्तरीय पैरा ओलंपिक का उद्घाटन शुक्रवार को महापौर अनिल सोली के हाथों किया गया। इस अवसर पर कई जानी मानी हस्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। माझा पहिला नंबर आलेला आहे। अजून माझं टायमिंग आहे सिंधुदुर्गमध्ये 10 ते 12 वयोगटामध्ये माझा पहिला नंबर आलेला आहे। अजून त्याच्यामध्ये माझा टायमिंग 14.35 आहे। अजून मला खूप आवडते समुद्रात पोहायला। महाराष्ट्र सॅन्क्रॉक टू गेटवे ऑफ इंडिया। सागरी जलतरण स्पर्धेत माझा दुसरा नंबर आला होता। त्याच्यात मिळून सगळे 69 मुली होत्या, त्याच्यात माझा दुसरा क्रमांक आला आणि माझा टायमिंग होता 21.58। महाराष्ट्र येथे सॅन्क्रॉक ते गेटवे ऑफ इंडियामध्ये 5 किलोमीटरसाठी झाली। ॲक्टिव्हिटी क्लबचे सर्व विद्यार्थी आहे आणि या 22 तारखेला डिसेंबर महिन्याच्या 22 तारखेला महाराष्ट्र राज्य हौशी जलतरण संघटना व सिंधुदुर्ग हौशी जलतरण संघटना यांच्या संयुक्त विद्यमाने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधील मालवण या ठिकाणी वेगवेगळ्या वयोगटामध्ये स्पर्धा आयोजित करण्यात आलेल्या होत्या। त्यामध्ये नागपुरातील उदयोन्मुख जलतरणपटू कुमारी ऋतुजा तळेगावकर, हिमानी फडके, भारत मेसावत आणि हर्षदा शनिवारे यांनी फार मोठी मोलाची कामगिरी बजावलेली आहे आणि मुख्यतः या कॉम्पिटिशनमध्ये पहिल्या 5 मध्ये फार कठीण आहे, परंतु आपल्या नागपूरच्या जलतरणपटूंनी आपल्या बाजूला जो अंबाझरी तलाव या ठिकाणी दिसून राहिलेला आहे, तर या ठिकाणी दररोज सकाळी 6 ते 7 या वेळामध्ये त्यांनी कठोर परिश्रम घेतलेले आहे। पालकांनी सुद्धा कठोर परिश्रम घेतलेले आहे। त्याच्यामुळे आदर्श रिसोर्ट के संदर्भ में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बीजेपी पहले ही स्पष्ट रूप से कह चुकी है कि आदर्श घोटाले में जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई हो, फिर वो किसी भी पार्टी का आखिर क्यों न हो। फडणवीस शुक्रवार को मानेवाड़ा चौक में आयोजित एक कार्यक्रम में उद्घाटन के बाद NBC के प्रतिनिधि से बातचीत कर रहे थे। भारतीय जनता पक्षाचं अतिशय स्पष्ट मत आहे, आदर्शमध्ये जो दोषी आहे तो कुठल्याही पक्षाचा असला तरी त्याच्यावर कारवाई केली पाहिजे। मुळामध्ये आदर्शचा रिपोर्टच ठेवायचा नाही असा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला होता। भाजप हायकोर्टात गेला आणि हायकोर्टाने डायरेक्टिव्ह दिले आदर्शचा रिपोर्ट ठेवण्याकरता, त्यामुळे तो रिपोर्ट ठेवावा लागला आणि त्यातनं त्या ठिकाणी मुख्यमंत्र्यांचा आणि जो काही काँग्रेसच्या नेत्यांचा भ्रष्टाचारी चेहरा आहे तो त्या ठिकाणी उघड झाला। त्यानंतर तो रिपोर्ट त्यांनी रिजेक्ट केला। राहुल गांधी यांनी इन्स्ट्रक्शन्स दिल्यानंतर काल तो आंशिक स्वरूपात त्यांनी स्वीकारला। जे अधिकारी होते त्यांच्यावर खटले भरू आणि जे नेते आहेत त्यांना सोडून देऊ, ही जी नैतिकता या ठिकाणी दाखवण्यात आली आहे। जनतेला हे समजतं
जनता निश्चितपणे त्यांना आपली जागा दाखवेल. जल्द ही स्टार बस में विद्यार्थियों की पास सुविधा बंद होने जा रही है. दरअसल विवादों में चल रही वंश निमय ने अब अपनी जिम्मेदारी से हाथ झटकते हुए विद्यार्थियों को दी जाने वाली पास सुविधा बंद करने का निर्णय लिया है. विवादों में चल रहे वंश निमय ने अब अपनी जिम्मेदारियों से हाथ झटकते हुए विद्यार्थियों को दी जाने वाली पास सुविधा यानी कि विशेष छूट बंद करने का निर्णय लिया है. मनपा आयुक्त श्याम वर्धने को दिए अपने पत्र में वंश निमय ने यात्रियों को दी जाने वाली विशेष छूट 31 जनवरी से बंद करने की जानकारी दी है. इसके लिए उसने दी गई छूट पर मनपा द्वारा भुगतान नहीं करने का कारण बताया है. गौरतलब रहे कि फिलहाल 470 में से 215 बसें बंद अवस्था में हैं. इसमें JNN URM की 82 और वंश कंपनी की 72 बसें हैं. इनबीसी न्यूज के लिए रूपा पंडित, ब्यूरो रिपोर्ट. महल स्थित स्वर्गीय प्रभाकर राव दत्त के रोग निदान अनुसंधान केंद्र में रेबीज प्रतिबंधक इंजेक्शन खत्म होने की जानकारी मिली है. वहां के डॉक्टर्स और स्टोर कीपर का कहना है कि 1425 इंजेक्शन थे जो कि 1-2 दिन पहले ही खत्म हुए हैं. अगले सप्ताह तक इंजेक्शन आने की जानकारी है. आमच्या रुग्णालयातून म्हणजे लस कुठे सप्लाय होत नाही. जे रुग्ण बाहेरून येतात दवाखान्यातून त्यांना किंवा शहरातील किंवा इव्हन मेडिकल कॉलेजचे मेवा हॉस्पिटलचे सुद्धा रुग्ण आमच्याकडे येतात. त्यांना आम्ही शेड्यूलप्रमाणे इंजेक्शन देत असतो कुत्र्याचे. बरं, आपल्याकडे जी रेबीज प्रतिबंधक लस आता संपलेली आहे साहेबांनी सांगितलेलं, तर किती दिवसात ही येऊ शकते? ती येऊ शकते, त्याच्याबद्दल ते स्टोअर इंचार्ज ते त्यांच्याबद्दल सांगतील. रेबीज प्रतिबंधक लस ही कालपर्यंत आमच्याकडे उपलब्ध होती आणि कालपर्यंत सर्व रुग्णांना आम्ही इंजेक्शन दिलेले आहेत. फक्त आजच इंजेक्शन आता सिस्टरने सांगितलं की मला आजपासून इंजेक्शन नाही आहेत. सध्या आपण लोकल परचेसही मार्केटमधून करतो, पण सध्या तिथे अवेलेबल नाही आहे नागपूर शहरातल्या आपल्या बाजारामध्ये. आणि आपण ऑर्डर प्लेस केलेला आहे मुंबईच्या जो आमचा सप्लायर आहे, आमचा म्हणजे गव्हर्नमेंटचा जो आहे RC रेट्सचा जो मंजूर दरात देत होतो त्यालाही आपण ऑर्डर सप्लाय प्लेस केलेला आहे. आणि एक कोल्हापूरला आहे विशाल एंटरप्राइजेस, आपण त्यांनाही हे केलेलं आहे, ऑर्डर प्लेस केलेला आहे. आता ते पुढच्या आठवड्यात येणाऱ्या आठवड्यामध्ये आपल्याला माल येऊन जाईल. परंतु तुम्ही ज्यांच्याकडून म्हणजे शासनाकडे तुम्ही हे नाही केली आहे की सर म्हणजे आमच्याकडले माल संपलेला आहे, पेशंट वापस जात आहे आमच्याकडून, पण त्यांचं काय सर? आपण त्यांना विनंती केलेली आहे, पण त्यांच्याजवळ जे माल स्टॉक आहे ARVचं ते जे रिपोर्ट जो असतो टेस्ट रिपोर्ट तो त्यांच्याजवळ यायचा आहे. तो आल्यानंतर ते आपल्याला पाठवतील. आपलं नाव सांगा. भातकुलकर प्रशांत. बेल्जियम की तर्ज पर नागपुर रेलवे स्टेशन के विकास का मास्टर प्लान रेलवे बोर्ड के पास अटका पड़ा है, जिसे जल्द से जल्द शुरू करने की मांग तेजी से की जा रही है. गौरतलब रहे कि अगर इसका विकास तेजी से होता है तो रेल यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा प्राप्त होगी. बेल्जियम की तर्ज पर नागपुर रेलवे स्टेशन के विकास का मास्टर प्लान रेलवे बोर्ड में अटका पड़ा हुआ है, जिस पर गति से काम होना चाहिए उसके अनुसार नहीं हो पा रहा है. बेल्जियम के रेल अधिकारियों की टीम पिछले महीने मई में नागपुर का दौरा करने के बाद नवंबर में वापस आने का आश्वासन दे गई थी, लेकिन अब तक नहीं आई. बेल्जियम की तर्ज पर अगर नागपुर रेलवे स्टेशन का विकास होता है तो जल्द ही रेल यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिलने लगेगी. गौरतलब रहे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा स्टेशन पर उपलब्ध कराने के लिए नागपुर रेलवे तथा बेल्जियम रेलवे के बीच अनुबंध हुआ था. इनबीसी न्यूज के लिए नितिन तिलगुले के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट. नागपुर वीवी में परीक्षा पद्धति में सुधार को लेकर अलग अलग पाठ्यक्रमों के अधिष्ठाताओं, प्राधिकरण के सदस्यों और परीक्षा नियंत्रक की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें पुनर्मूल्यांकन में देरी से विद्यार्थियों को होने वाली समस्या पर चर्चा की जाएगी. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों की बैठक में परीक्षा और उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन का समाधान निकाला जा सकता है. गौरतलब रहे कि सीनेट बैठक में कुलगुरु डॉक्टर विलास सबकाल ने मानवीय गलती